नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि के लिए आने वाला अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, अप्रैल के महीने में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है उसमें सबसे पहले बुध जो हैं वो 9 अप्रैल को वक्री अवस्था में मेष राशि से निकलकर उल्टा चलते हुए अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य के साथ, राहु के साथ और शुक्र के साथ उनकी युति होगी। 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चतुर्ग्रही योग बनेगा मीन राशि में, क्योंकि 13 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी उच्च राशि, वहां पर देवगुरु बृहस्पति के साथ उनकी युति होगी। बृहस्पति पूरे महीने मेष राशि में रहेंगे, शनि पूरे महीने कुंभ राशि में रहेंगे और मंगल जो है वो 23 अप्रैल तक शनि के साथ कुंभ राशि में रहेंगे। इसके बाद वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर राहु के साथ अंगारक दोष में रहेंगे। इसके बाद जो राहु हैं वो मीन राशि में, केतु कन्या राशि में पूरे महीने रहेंगे और जो शुक्र हैं वो अपनी उच्च राशि मीन में 26 अप्रैल तक रहेंगे। इसके बाद वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह है ग्रहों की स्थिति। इसी के आधार पर अब कुंभ राशि वालों को जानकारी देते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए यह आने वाला महीना। मित्रों, कुंभ राशि के लिए अगर सूर्य की स्थिति की बात करें तो 13 अप्रैल तक वो ग्रहण दोष में रहेंगे। आपके दूसरे भाव में वो विराजमान है, जो वाणी का भाव होता है, संचित धन का भाव होता है, परिवार, कुटुंब, साथ ही ससुराल पक्ष का भी घर होता है। तो यहां पर सूर्य का ग्रहण दोष बनना, साथ में नीच राशि के बुध का 9 अप्रैल से और 13 अप्रैल तक रहना, और यहां पर उच्च राशि के शुक्र भी विराजमान रहेंगे। इन सबकी दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव मारक स्थान पर भी रहेगी। देखिए, यहां पर आपको एक चीज बता दें कि जो पूरा महीना आपके लिए रहने वाला है धन के लिहाज से बहुत अच्छा। उसका कारण है कि उच्च राशि में जो शुक्र हैं वो आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। वाणी भी कहीं ना कहीं आपकी प्रभावशाली रहेगी। तो जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं, गायन संबंधित काम करते हैं, उनके लिए कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज महीना जरूर लेकर आ रहा है। परंतु इसमें ध्यान ये रखना है कि सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष बना हुआ है 13 अप्रैल तक, ये परिवार में कुछ मतभेद पैदा करेगा, चाहे वो पैतृक संपत्ति को लेके हो या किसी और मामले को भी लेकर। कहीं ना कहीं आपके ही वाणी दोष की वजह से परिवार का माहौल खराब होगा। आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ मनमुटाव आपको देखने को मिलेंगे, और जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते भी तय होने में यह महीना कहीं ना कहीं कुछ समस्या दिखा रहा है। इसके बाद सूर्य की जो स्थिति रहेगी वो काफी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वो तीसरे भाव में चले जाएंगे और पराक्रम भाव में बैठेंगे उच्च राशि के होकर। यहाँ पर बृहस्पति भी साथ में रहेगा और इन दोनों की दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। ये जो समय रहेगा 13 अप्रैल से और पूरा 30 अप्रैल तक, यहां से आपको भाग्य का जबरदस्त सहयोग मिलेगा। पिछले महीने जो पूरे एक महीने पिता के साथ कुछ मतभेद हो रहे थे, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था, वो अब धीरे धीरे दूर होने लगेगा और उनके साथ भी मनमुटाव दूर होगा, वैचारिक मतभेद दूर होंगे। पिता का भी कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। पिता की ओर से आपको कोई आर्थिक लाभ भी देखने को मिलेगा, जो बहुत अच्छा है। धार्मिक यात्राएं आपकी 13 अप्रैल के बाद से हो सकती हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले जो छात्र हैं उनके भी जो समस्याएं आ रही थी, रुकावट आ रही थी, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वीजा को लेके हो, अब आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा और आप कहीं ना कहीं इन सब चीजों में सफलता हासिल करेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध भी आपके मधुर होने लगेंगे 13 अप्रैल के बाद से, और मित्रों का भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा। तो मित्रों, सूर्य जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे 13 अप्रैल के बाद से। इसके बाद बात करें, अगर शुक्र की बात करें, वो उच्च राशि में 26 अप्रैल तक आपके दूसरे भाव में है, चतुर्थेश होकर और भाग्येश होकर धन भाव में है। तो भाग्य से पूरे महीना, जैसे मैंने बताया कि धन की स्थिति आपकी ओवरऑल बहुत अच्छी रहने वाली है। खर्चा जरूर आपका होगा, फेस्टिवल सीजन है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको जो स्थितियां हैं वो देखने को मिलेंगी कि अनाप शनाप कभी कभी दिखावे पर आप खर्चा कर सकते हैं या बेवजह की चीजों पर खर्चा कर सकते हैं, परंतु धन आपके पास आता रहेगा और धन जब आता है तभी व्यक्ति खर्च भी करता है। स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर भी आपका कुछ धन खर्चा हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि है और यहाँ पर जो स्थिति बनेगी वो कहीं ना कहीं कुछ मूत्र विकार, डायबिटीज जैसी समस्या या कुछ आपको कुछ गुप्तांगों में कुछ समस्या हो सकती है। तो हाइजीन वगैरह का बहुत ख्याल रखिएगा, माफ कीजिएगा। तो जैसा बताया, शुक्र के लिए अच्छा है आपकी स्थिति और प्रॉपर्टी आदि में भी निवेश के अवसर आपको प्राप्त कराने वाला है, क्योंकि चतुर्थेश होकर सुखेश होकर बैठे हुए हैं और ज्यादातर जो आपका धन है वो अपने सुख पर, भौतिक सुख साधनों पर ही खर्चा होगा। बुध जो है वो नीच राशि में रहेंगे, परंतु 9 अप्रैल से 26 अप्रैल तक, जब तक वो शुक्र के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुध के साथ
राहु का जड़त्व दोष तो रहेगा, परंतु जो शुक्र है वो उच्च राशि में बैठा, और बुध जब वक्री अवस्था में आएंगे यहाँ पर, तो शुक्र के उच्च होने की वजह से बुध का जो है वो नीचत्व भंग होगा, तो नीच भंग राजयोग भी बनेगा। शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करेगी, ये भी धनदायक स्थिति होती है। तो धन के लिहाज से ओवरऑल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं शनि की, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वो शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर लग्न में ही विराजमान है। इसमें एक समस्या ये है कि यहाँ पर मंगल जो उनके प्रबल शत्रु हैं वो 23 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे, जो एक विस्फोटक कार्य स्थिति होती है। दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने वैवाहिक जीवन को आपको संभाल कर रखना चाहिए, छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप न बने, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। मंगल लग्न में बैठे हैं, मांगलिक दोष भी बना हुआ है, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधन की तो प्राप्ति कराएंगे, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर आपको दे सकते हैं। परंतु अष्टम भाव पर जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं चोट चपेट दुर्घटना आदि के योग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे ब्लड इन्फेक्शन वगैरह या जलने कटने छिलने जैसी समस्या भी दे सकते हैं। और मंगल और शनि की जो युति लग्न में है, ये कुछ ना कुछ आपके स्वभाव में उग्रता, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन को पैदा करने वाली रहेगी, जो परिवार या वैवाहिक जीवन को खराब होने की वजह से आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। शनि की जो 10वें भाव पर दृष्टि है, ये कुछ अच्छे अवसर आपके लिए पैदा करेगी। जो लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, उनके लिए अच्छा है। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए भी अच्छा कह सकते हैं शनि की 10वें भाव पर दृष्टि। और यहाँ पर अगर बृहस्पति की बात करें, तो बृहस्पति जो है वो भाग्यशाली आपकी स्थिति बनाए हुए हैं, और वो अब आपके चतुर्थ भाव में जाने के लिए तैयार हैं। 1 मई को आपके वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जो बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च का फल देते हैं काल पुरुष कुंडली के अनुसार, क्योंकि वहां कर्क राशि बनती है। तो अभी जो बृहस्पति है वो आपके सप्तम भाव को, भाग्य स्थान को, लाभ भाव को देख रहे हैं, पराक्रम भाव में बैठे। जितना पराक्रम पुरुषार्थ आप करेंगे, उतना आप बिजनेस को बढ़ाने में आपको भाग्य भी सहयोग देगा। वैवाहिक जीवन भी जो शनि मंगल आपका खराब कर रहे हैं, उसमें बृहस्पति भी कहीं ना कहीं आपको राहत देने का काम करेगा, और लाभ भी आपको पूरे महीने बृहस्पति कराते रहेंगे। अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं, ज्योतिष आदि का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, टीचिंग जॉब करते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, शिक्षा के किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छा फल ये देने वाले रहेंगे जब तक वो मेष राशि में बैठे हुए हैं। राहु की बात करें, दूसरे भाव में बैठे हैं, तो दूसरे भाव में वाणी के स्थान में बैठे हैं, ग्रहण दोष भी बनाए हुए हैं, जड़त्व दोष भी रहेगा, शुक्र राहु का कुछ चारित्रिक दोष भी रहता है। तो वाणी आपकी प्रभावशाली तो रहेगी, परंतु कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस, या जो है कभी कभी मैं ही बहुत बुद्धिमान हूं, बाकी लोग मुझसे कम है, इस तरीके की जो मेंटेलिटी होती है व्यक्ति को कभी कभी उसके सम्मान में चोट पहुंचाने का काम करती है। तो शब्दों का चयन अच्छे से कीजिएगा, और शत्रु आप अपने वाणी के माध्यम से बना लेंगे, क्योंकि राहु की 6ठे भाव पर दृष्टि है, और बेवजह के दिखावे पर खर्चा करने की वजह से आपको कर्जा वगैरह भी राहु कहीं ना कहीं प्रेरित करेगा लेने के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो आपको इससे बचना चाहिए। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं भी आपको स्वास्थ्य संबंधी होगी जो आसानी से डायग्नोज नहीं होगी। दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, वहां पर शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, तो कार्यस्थल पर अच्छे अवसर तो आपके पैदा होंगे, लेकिन राहु कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि कहीं ना कहीं आपके उच्चाधिकारियों या कलीग्स के साथ, जो सहकर्मी होते हैं उनके साथ कुछ मतभेद हो सकता है, इससे आपको बचने की आवश्यकता। हालांकि राहु दशम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो जो लोग इंटेलिजेंस का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, या जासूसी जैसा मैंने बताया इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, या सुरक्षा कर्मी आदि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या इन सब चीजों का बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट आदि का, उनके लिए ये राहु की जो 10वें भाव पर दृष्टि है बहुत शुभ कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव में धन स्थान में बैठे और 10वें भाव पर दृष्टि है। केतु आपके जो है अष्टम भाव में बैठे हैं, लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा जरूर करेंगे, परंतु अष्टम भाव में केतु का जो एक अच्छी बात यह है कि अगर आप गूढ़ विद्याएं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्याएं में आपकी रुचि, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या कोई पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, उसके लिए केतु जरूर अच्छा। परंतु अष्टम भाव में बैठा केतु आपके जीवन में अचानक परिवर्तन लाता जाएगा। कभी कुछ चीजें अच्छी होंगी, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, परंतु अपनी गलत नीतियों की वजह से, कारण की वजह से, अपने शौक की वजह से आप उस धन को गवा भी देंगे, क्योंकि द्वादश भाव पर, खर्च के भाव पर केतु की दृष्टि है। अचानक आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। और चतुर्थ भाव पर जो अष्टम भाव में बैठ के दृष्टि पड़े, तो अपने माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, साथ ही अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपको छाती या फेफड़े संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। तो ओवरऑल जो स्थितियां आपके लिए धन के लिए यह महीना शानदार कह सकते हैं, काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा है।
बस अपने वैवाहिक जीवन का और अपने वाणी का बहुत ख्याल रखिएगा, अन्यथा ये आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। उपाय की बात करें, पूरे महीने आपको, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, मंगल के साथ शनि की युति लग्न में है, पूरे महीने शनिदेव की पूजा उपासना कीजिए, ओम शंख शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। साथ ही हनुमान जी की जितनी पूजा उपासना कर सकते हैं उतनी पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका पूजन दर्शन कीजिए, बेसन के लड्डू उनको प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए यह महीना गुजरने वाला रहेगा। तो मित्रों, ये उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए वीडियो। और जो भी ज्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग इजीली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं पेवाड़ी को यही विराम देता हूं। जो बाकी की बची 6 राशियां हैं, 5 राशियां माफ कीजिएगा, उसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।